हेलो गाइस। तो आज हम अपने इस चैप्टर में जावा स्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एक बार डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस चीज़ को समझते हैं कि ऑपरेटर्स वास्तव में क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल और कीवर्ड्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स and values in expression. They specify the type of operation to be performed, such as arithmetic, calculation, logical comparison और bitwise operation. क्लियर। अब समझते हैं कि ऑपरेटर क्या होते हैं। एक सिंबल वैल्यू होते हैं, मतलब एक सिंबल होता है। ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल होता है जो क्या करता है, किसी भी किसी किसी मतलब जो परफॉर्मेंस होता है किसी भी वेरिएबल पे, किसी भी वैल्यू पे एक क्या होता है, एक परफॉर्मेंस देता है। जैसे कि हमने लिखा a प्लस बी। क्लियर। तो इसमें जो प्लस क्या है वो एक ऑपरेटर है, और a और b क्या है, एज अ क्या है, एक ऑपरेंड का काम करते हैं। इन पे कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, ये ऑपरेटर प्लस का, इसका मतलब क्या होगा, ऐड होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि ऑपरेटर क्या होता है। जैसे a माइनस बी है तो इसमें ऑपरेटर क्या है, माइनस। माइनस क्या है, एज अ ऑपरेटर है। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि जेएस में ऑपरेटर के कितने टाइप होते हैं। तो मो, तो मोस्टली इसमें 5 टाइप जो होता है वो मेन होता है। बाकी के भी टाइप होते हैं ऑपरेटर को, उनको भी देखेंगे। लेकिन जो मेन है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। ये इतने ऑपरेटर जो हैं वो मेन ऑपरेटर है। इनके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद भी इसके टाइप हैं, स्ट्रिंग ऑपरेटर, टाइप ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। इनको भी हम वन बाय वन करके जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना पहला ऑपरेटर जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसे कि नाम से ही हमें एज अ थोड़ा बहुत अनुभव लग गया होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, कुछ अरिथमेटिकल सारे काम होते होंगे। तो सही है कि अरिथमेटिकली काम होते हैं। एक बार इसको पढ़ते हैं, फिर इसको अच्छे से समझेंगे। दीज ऑपरेटर्स परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। क्लियर। अब समझते हैं क्या कह रहे हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में उस टाइप के ऑपरेटर आते हैं जो क्या क्या परफॉर्म करते हैं। एडिशन मतलब एडिंग का काम, मतलब जोड़। सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई। डिवीजन का मतलब डिवाइड। और मॉडुलस का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर निकालते हैं। जैसे किसी भी चीज का रिमाइंडर, वो भी हम आगे आपको निकालना बताएंगे। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। क्लियर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपने आपने जान लिया होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है कि ये अरिथमेटिकल परफॉर्मेंस होता है, ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। टाइप भी आपको हमने दिखा दिया। ये सारे टाइप होते हैं, ये सारे यूज किए जाते हैं। मॉडुलस का ये सिंबल होता है, इंक्रीमेंट का ये सिंबल होता है, डिक्रीमेंट का ये सिंबल होता है। क्लियर। अब एज अ इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये ऑपरेटर रियली में काम कैसे करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, सबसे पहले इसको समझते हैं, फिर और सारे एग्जाम्पल्स को हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। इसमें क्या हुआ है कि लेट ए इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि ए नाम के वेरिएबल हमने क्या वैल्यू असाइन किया है, 10। क्लियर। और बी हम एक वेरिएबल ले रहे, इसमें कितनी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, 5। क्लियर। अब हम प्रिंट क्या करा रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी। तो इस पे कौन सा ऑपरेटर यूज करें, अरिथमेटिक ऑपरेटर। और अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन सा टाइप है, क्या है, एडिशन का। क्लियर। सेकंड क्या है, सब्ट्रैक्शन का। ये क्या है, मल्टीप्लाई का। ये क्या है, डिक्रीमेंट का। क्लियर। ओके। अब एक बार हम इसको एज ए प्रैक्टिकली देखते हैं। अपना टर्मिनल भी क्लियर कर लेते हैं। तो पहले हम दो वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं। लेट ए इक्वल टू, हमने 5 ले लिया। क्लियर। अब दूसरी वैल्यू हमने ले लिया, लेट बी इक्वल टू 6। इतना क्लियर हुआ। अब हम अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। तो पहला हम एडिशन का देखेंगे। तो ए प्लस बी। क्लियर। इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज किए, अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसमें कौन सा यूज किए हैं, एडिशन का। अब एक बार इसको हम वेरीफाई करते हैं, चेक कर लेते हैं। क्लियर। आउटपुट में हमें क्या मिल गया, 11। तो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अब क्लियर हो गया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करते हैं कि
कि जो जो भी वैल्यू दी होती है, ठीक है, अब उसमें कौन सा हम टाइप यूज करें। अगर मान लो कि हम इसका सेकंड टाइप, अगर हम इनको माइनस वाला यूज करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ए माइनस बी। अब इसको वेरीफाई करते हैं एक बार रन करा के, कितना आ गया, -1। क्लियर। आई होप आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले समझते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू है, हम उसको वेरिएबल में क्या करते हैं, असाइन करते हैं। क्लियर। जैसे कि हमने अभी प्रोग्राम में लिखा था लेट ए इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ए में कितनी उसकी वैल्यू कितनी, 5 वैल्यू जो है क्या है, असाइन कर दी। क्लियर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर के भी टाइप देखते हैं, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर। एक होता है असाइनमेंट, क्लियर, जिसको हम समझे भी। एक होता है एडिशन असाइनमेंट, क्लियर। फिर होता है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट। फिर होता है मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। फिर होता है डिवीजन असाइनमेंट। फिर होता है मॉडुलस असाइनमेंट। तो वन बाय वन हम एक एक को जानते हैं। ये है। अब देखें, हमने क्या किया, इसमें दो वेरिएबल लिया। एक हमने वेरिएबल लिया ए, एक लिया बी। हमने ए में कौन सी वैल्यू डाली, 5, और बी में कितनी वैल्यू हमने असाइन किया, 6। तो पहला हम इसमें टाइप का ऑपरेटर असाइनमेंट इक्वल टू का यूज करें। अब हम प्रिंट करा के देखते हैं ए की वैल्यू कितनी है। हमने ए की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, एक बार इसको वेरीफाई करके देखते हैं। क्लियर। वैल्यू क्या है, आउटपुट क्या है, 5। तो इसका मतलब क्या होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि किसी भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू को हम क्या करते हैं, असाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ ए में कितनी वैल्यू असाइन किया, 5, और बी में हमने कितनी वैल्यू असाइन किया, 6। क्लियर। अब हमारा सेकंड है एडिशन असाइनमेंट। क्लियर। तो एक बार इसको हम समझते हैं कि एडिशन असाइनमेंट क्या होता है। एडिशन असाइनमेंट ये होता है कि ये क्या करता है कि मतलब वैल्यू को क्या करता है, ऐड कर देता है। जैसे कि हम अभी इसको एज ए प्रैक्टिकल आपको बताते हैं, भी क्लियर हो जाएगा। एक अपना थर्ड वेरिएबल लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं लेट सी प्लस इक्वल टू बी प्लस इक्वल टू, सॉरी क्या करते हैं, बी ए डॉट लॉग
तो हम नेक्स्ट पे थे। पहले हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को समझा कि असाइनमेंट क्या होता है, कि कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं। हमारा सेकंड क्या है, इसमें दे रखा है एडिशन असाइनमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी वैल्यू क्या होती है, हम ऐड कर सकते हैं। अभी इसको हम समझते हैं एज अ प्रैक्टिकल। जैसे हमने कोई एक हमने वेरिएबल ले लिया। यार टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। सॉरी, प्रिंट करा लेते हैं इसको। लॉग सी क्लियर। अब हम देखते हैं, एक बार इस कोड को समझते हैं। हमने क्या किया कि काउंट काउंट नाम के वेरिएबल में हमने कितने वैल्यू असाइन किया, 2। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हमने 2 वैल्यूज को असाइन कर दिया। अभी काउंट की वैल्यू क्या है, 2 है। क्लियर। अब हमने इसमें एडिशन असाइनमेंट यूज कर रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, सी काउंट +1। क्लियर। अब इस असाइनमेंट का, एडिशन असाइनमेंट का तो क्लियर हो गया कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, काउंट +1। मतलब क्या कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। इसमें 1 को हम ऐड कर सकते हैं। हम इसकी इसकी बजाय हम इसको भी लिख सकते हैं। हम अगर इक्वल टू की वैल्यू लगा के काउंट +1 लिख देंगे तो हमारा सेम आउटपुट आएगा। इतना चीज क्लियर हो गया। अब सेकंड हमारा इसी के बाद है डिक्रीमेंट असाइनमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे हम डिक्रीमेंट लगाते हैं माइनस, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट काउंट -1। अब जब इसको हम वेरीफाई करके देखेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि 2 में से जो 1 क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, तो हमारी वैल्यू कितनी बची, 1। क्लियर। तो हमें तीन चीज समझ में आ गई। असाइनमेंट कैसे काम करता है, एडिशन असाइनमेंट कैसे काम करता है, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट कैसे काम करता है। अब हमारा है मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। तो मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट सेम काम करता है। ये क्या कर देता है, उस वैल्यू को क्या कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। डिवीजन भी सेम है। क्लियर। अब ये जो तीन इसके टाइप बच रहे हैं, इसको आप अपने से करके देखिए। क्लियर। अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा टाइप असाइनमेंट का, नेक्स्ट हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इसमें हम देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर का वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, यूज टू कंपेयर वैल्यू एंड रिटर्न ए बुलियन रिजल्ट। इसका मतलब है कि इसमें हम क्या करते हैं, दो वैल्यू को क्या करते हैं, आपस में कंपेयर कराते हैं और एक बुलियन रिजल्ट आता है। जैसे कि कंपेयर में क्या होता है कि जैसे हमें दो चीज को कंपेयर करना है, कि मतलब मान लीजिए कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर। अब उसमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसमें क्या वैल्यू आएगी, या तो यस आएगा या तो नो आएगा। क्लियर। अभी मान लीजिए हमने दो वेरिएबल लिया, ए लिया और बी लिया। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ए बी से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, या तो यस आएगा या तो नो। तो वो क्या होता है, बुलियन रिजल्ट होता है। मतलब कि इसमें क्या वैल्यू, या तो फॉल्स आएगा या तो ट्रू आएगा। अगर हमारी चीजें, अगर ए क्या है, इक्वल टू बी है, तो क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। अगर नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो वो क्या होता है, बुलियन रिजल्ट होता है। जैसे इसमें टाइप होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का सिंबल ये होता है, स्ट्रिक्ट इक्वल टू का सिंबल ये होता है, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू का सिंबल ये होता है, ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है, लेस देन का सिंबल ये होता है। क्लियर। एग्जाम्पल को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एज ए प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसमें क्या हुआ कि हमने दो दो वेरिएबल लिया, एक हमने p लिया एक q लिया। p में कितनी वैल्यू असाइन किया, 10। q में वैल्यू कितनी असाइन किया, 5। क्लियर। अब हम चेक कर रहे हैं, कि p क्या q के इक्वल बराबर है, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या आपस में बराबर है। हम इनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो एज ए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मान लीजिए हमने p की वैल्यू क्या ले ली, 4 ले ली। क्लियर। q की वैल्यू हमने ले ली 5।
हमें क्या चेक करना है इसका, इसको आपस में कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसको हम चेक करते हैं। अब इसमें हम चेक कर रहे हैं क्या P जो है वो Q के बराबर है। क्लियर। अब इसको हम एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। फॉल्स। क्लियर। अब चेक करते हैं कि क्या फॉल्स आंसर सही है इसका। अब चेक करते हैं। हमने P में क्या वैल्यू दिया, 4 दिया। अब P की वैल्यू कितनी होगी, 4। Q की वैल्यू कितनी होगी, 5, क्योंकि इसमें 5 ने असाइन कर दिया। अब हम ये चेक कर रहे हैं क्या P Q के बराबर है, तो क्या 4 5 के बराबर है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर मान लीजिए हमने Q की वैल्यू भी 4 कर दी। अब एक बार दोबारा इसको रन करके देखते हैं। तो अब वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो P की वैल्यू है वो Q की वैल्यू के क्या है, दोनों बराबर हैं आपस में, 4 4 इक्वल हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, ट्रू आ गई। क्लियर। अब आगे समझते हैं। अब ये है नॉट इक्वल टू, सेम ऐसे यूज करेंगे। स्ट्रिक्ट इक्वल टू, तो जो भी नीचे 3 है उसको आप एज ए प्रैक्टिकल खुद से करके देखिए। क्लियर। अब अपना नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। इसको हम अच्छे से समझते हैं। ये क्या होता है, यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब ये होता है कि इसमें दो कंडीशनल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करके इसको चेक करते हैं। क्लियर। अब इसमें एक होता है लॉजिकल एंड, एक होता है लॉजिकल और, एक होता है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड का सिंबल ये है, और का लॉजिकल और का सिंबल ये है, लॉजिकल नॉट का सिंबल ये है। क्लियर। इतना तक क्लियर हो गया कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, कि एक कंबाइन का काम करता है। मतलब जो चीजों को क्या करता है, चेक करता है आपस में। एक तरह से ये क्या करता है, आपस में मर्ज करने का काम करता है। दो वैल्यू को आपस में क्या करता है, मर्ज करने का ट्राई मतलब काम करता है। इनके 3 टाइप होते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने दो वैल्यू ले लिया है। एक हमने ए ले लिया, ए में हमने वैल्यू कितना दिया, 6 दिया। इतना तक क्लियर है। अब हमने सेकेंड वैल्यू लिया बी, बी में वैल्यू कितना दिया, 5। बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चेक करते हैं। पहला हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लॉजिकल एंड का ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब इसको हम एज अ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे तो वैल्यू आंसर आ गया कि ये फॉल्स आएगा। अब फॉल्स क्यों आएगा, एक बार चेक करके देखते हैं। मान लीजिए हमने यही लिया हुआ कि लेट p इक्वल टू 4, हमने p में 4 दे दिया और q में भी 4, q में 4 दिया। मान लीजिए यहाँ पे देते हैं 6 दे देते हैं। अब हम चेक करते हैं। p एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे q। क्लियर। इसको चेक करते हैं p और यहाँ पे q, q p। क्लियर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है, हमारा फॉल्स आया। अब इसमें क्या देखिए, सबसे पहली चीज क्या चेक हो रही है कि जो p की वैल्यू है वो 4 है, q की वैल्यू जो 6 है। तो इसमें एक कंडीशन चेक हो रही है कि क्या p जो है वो ग्रेटर देन q है। और सेकंड में चेक हो रहा है, सॉरी यहाँ पे q दे रखा है, यहाँ पे p रहेगा। क्लियर। अब इसमें क्या दे रहा है कि अब दोनों कंडीशन चेक हो रही है। अब एंड और लॉजिकल एंड में क्या होता है कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन गलत है तो वो फॉल्स दे देगा। क्लियर। अब इसमें पहला कंडीशन चेक करता है कि p क्या ग्रेटर देन q है, नॉट। q क्या लेस देन p है, q क्या लेस देन p है, ये भी नहीं सही है।
तो दोनों कंडीशन क्या है, रॉन्ग है। एंड में क्या होता है कि दोनों में से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो वो हमारे ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और में क्या होता है कि और में होता है कि कम से कम एक जो कंडीशन है वो सही हो जाएगी, तो हमें क्या दे देगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हमारा दोनों कंडीशन क्या हो कि ट्रू होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम दो ही कंडीशन लिखें, हम कई सारे कंडीशन लिख सकते हैं। अगर उनमें से एक भी कंडीशन अगर सही होती है, तो क्या होता है, हमारा ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। नॉट का भी सेम है कि ये क्या करता है, वैल्यू को क्या करता है, अपोजिट कर देता है। क्लियर? आई होप कि आपको तीनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड और नॉट, एंड क्या करता है कि इसमें से क्या होता है कि ये सारी कंडीशन को चेक करता है। अगर सारी कंडीशन सही रहती हैं तो ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, अगर एक भी गलत होगी तो क्या करेगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देगा। और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू निकल गई, अगर सारी कंडीशन को चेक करेगा, अगर एक भी सही है तो हमें क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा। लॉजिकल नॉट क्या होता है कि हमेशा क्या करता है, अपोजिट कर देता है, माइनस में कर देता है। ठीक है? अब हम अगला ऑपरेटर पढ़ते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, यूज टू परफॉर्म बिटवाइज ऑपरेशन और इंटीजर्स। इसका मतलब ये होता है कि ये बिटवाइज ऑपरेटर होता है कि हमें जो वैल्यू रिटर्न करता है एज अ बिट पे काम करता है। जैसे कि हमने सुन रखा होगा कि जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं वो किस पे काम करते हैं, एक बाइनरी नंबर होता है, जीरो और वन पे काम करते हैं। क्लियर? हमेशा क्या करते हैं, जीरो और वन पे काम करते हैं। हमारे जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप, जो भी चीजें हैं, उनको और कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उनको हिंदी, इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। उनको क्या हुआ, सबसे पहले इस चीज को किस में कन्वर्ट करते हैं, जीरो और वन में कन्वर्ट करते हैं, जिन्हें बाइनरी नंबर बोला जाता है। तो अब फिर उस चीज को समझते हैं। क्लियर? तो हमारे कंप्यूटर जो होते हैं वो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझते, वो हमेशा क्या समझते हैं, बाइनरी नंबर को समझते हैं। तो अब इसी चीज को हम देखेंगे। ये क्या, इसमें टाइप पहले जानते हैं, बिट वाइज एंड ऑपरेटर, जिसका सिंबल ये है। बिट वाइज और ऑपरेटर, बिट वाइज एक्सऑर ऑपरेटर, बिट वाइज नॉट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। क्लियर? तो ये सारे इसमें ऑपरेटर के टाइप हैं। अब एक एक करके हम सबको जानते हैं। सबसे पहले इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि हमने मान लीजिए एक नम वन की एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसमें वैल्यू कितनी असाइन किया, 5। क्लियर? अब फाइव का बाइनरी कितना है, 101 है। क्लियर? फिर हमने एक नंबर टू नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, अब इसमें हमने कितनी वैल्यू दी, 3 दी। इसका बाइनरी क्या है, 011। 3 का बाइनरी कितना होता है, 011। आपको बाइनरी निकालना, एक वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। यहाँ इतना समझिए कि फाइव को अगर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 101 आएगा। और 3 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 011 आएगा। क्लियर? अब चेक करते हैं। अब हम क्या प्रिंट करा रहे हैं कि नम वन, और इसमें क्या कर रहे हैं कि बिट वाइज एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, और नम टू। क्लियर? अब ये क्या करेगा कि दोनों वैल्यू को क्या करेगा, आपस में बिट वाइज एंड ऑपरेटर का यूज करके आपस में इनको कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, एंड में क्या होता है कि एंड में ये होता है कि कम से कम दोनों कंडीशन क्या होने चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू, या तो दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू वैल्यू दे देगा, या तो दोनों कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स दे देगा। क्लियर? अगर इसका एक टेबल होता है, उसको हम आपको बताएंगे। उसका एक टेबल होता है जिसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसमें वन वन है तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, वन रिटर्न करेगा। अगर जीरो वन है तो क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न कर देगा। अगर मतलब ये वन कब रिटर्न करेगा, किस कंडीशन में, अगर दोनों दोनों पार्टी वन है तो इसमें रिटर्न करेगा वन। अगर एक भी जीरो है तो वो हमेशा क्या करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। या तो जीरो जीरो हो तो क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। क्लियर? तो अब जब इसमें बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। वन वन क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। जीरो वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसकी इसकी वैल्यू, इसका आंसर कितना आएगा, 001। क्लियर? अब इसको एक बार हम ऐसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं।
इक्वल टू 5, सेकेंड वैल्यू मैंने क्या लिया था 3, सेकेंड वैल्यू हमने ले रखा है b इक्वल टू 3। वैल्यू थी चलिए अब इसमें हम अपना बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। हम लिखेंगे ए बिटवाइज एंड ऑपरेटर बी। क्लियर। एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। वैल्यू क्या दिया 1 दिया। क्लियर। अब समझते हैं कि 1 कैसे इसकी वैल्यू है। एक बार चलते हैं अपने स्लाइड पे और समझते हैं। अब क्या दिया, अब हमने बताया कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये चीजों को मल्टीप्लाई करके देखता है। ठीक है, इसमें 1 वैल्यू कब आएगी, जब दोनों वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अब देखिए आपस में इसको मल्टीप्लाई करें, 1 1 हमारा क्या हो गया 1 आ गया। क्लियर। 0 1 क्या आ गया 0 आ गया, 1 0 क्या आ गया 0 आ गया, तो क्या आ गया 0 0 1 आ गया। तो इसका हमें क्या वैल्यू देगा, रिटर्न करेगा 1 वैल्यू। क्लियर। अब जैसे अब इसमें क्या है, अब बिटवाइज और ऑपरेटर में क्या है, बिटवाइज और ऑपरेटर क्या करता है कि इसमें इसमें ऐड करता है ये। क्लियर। अगर अगर इसमें क्या है 0 1 है तो इसको ऐड करेगा तो हमारा 1 आएगा, 1 0 ऐड करेगा तब भी क्या आएगा 1 आएगा, अगर 0 0 ऐड करेगा तब क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। क्लियर। तो ये इस पे काम करता है। तो ये जो तीनों ऑपरेटर है बिटवाइज और ये चीजें आप करके देखेंगे। एक हम लास्ट वाला इसमें बता रहे हैं, ये होता है, ये थोड़ा सा अलग है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि मान लीजिए लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, जैसे हमारा 1 0 0 1 दे रखा है, तो ये क्या करेगा एक एक वैल्यू क्या कर देगा लेफ्ट कर देगा। क्लियर। अब जैसे हम इसको एज अ प्रैक्टिकल करके देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट का। क्लियर। अब इसका हम एक बार आउटपुट देखते हैं कितना आता है। क्लियर। अब इसको एक बार समझते हैं, क्या इसने क्या दे दिया कि अब इसको एक बार एग्जांपल समझते हैं, स्लाइड पे चलते हैं। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि एक एक वैल्यू क्या करता है, ये लेफ्ट की तरफ क्या करता है शिफ्ट कर देता है। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा तो अब ये 1 की जगह पे ये क्या हो जाएगा एक, अब ये वैल्यू जो हमारी है 1, ये इसके स्थान पे चली जाएगी, 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब ये 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक एक क्या करेगा इधर की तरफ क्या करेगा शिफ्ट कर देगा। अब इसको वैल्यू को भी क्या करेगा एक एक इधर की तरफ शिफ्ट कर देगा। क्लियर। अब इसकी जो इसका जो एक्चुअल में आंसर आएगा उस वो क्या आएगा शिफ्ट जाएगा। तो जो इसमें वैल्यू दे दिया, जो बाइनरी नंबर इसको एक्चुअल में आया वो क्या आया 40 आया। इसका मतलब जो जो वैल्यू रही होगी वो क्या होगी 40 के इक्वल रही होगी। जैसे एग्जांपल आपको समझाते हैं इसमें।
सर इसको ऐसे समझाना तो एक सिंपल ऐसे राइट शिफ्ट में भी होता है। आपको इसकी जो शिफ्ट वाइज जो इसकी है परफॉर्मेंस, हम आपको एक पर्सनल एक वीडियो बना के, एक स्पेसिफिक वीडियो बना के इसमें शिफ्ट का एकदम क्लियर समझाएंगे। उसमें बाइनरी नंबर भी समझाएंगे कि बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे लेफ्ट हो रहा है, कैसे शिफ्ट। यहाँ पे इतना आप समझिए कि जो लेफ्ट शिफ्ट में होता है वो क्या होता है कि एक एक वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट शिफ्ट होती जाती है। राइट शिफ्ट में क्या होता है, एक एक वैल्यू राइट शिफ्ट होती जाती है। क्लियर। अब हम अपना नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं, यूनरी ऑपरेटर। ये क्या होता है कि एक सिंगल ऑपरेंड होता है। क्लियर। इसमें यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। क्लियर। ये सारे इसके टाइप होते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया, लेट 10। अब इसमें क्या कर रहा है कि ये वैल्यू को क्या करा रहा है, प्रिंट करा रहा है। तो ये क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट होता है कि ये पहले वैल्यू को क्या करेगा, प्री इंक्रीमेंट करेगा। ये क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट। एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पास्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो जाती है। पास्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि वैल्यू यूज करके बाद में इंक्रीमेंट होता है। तो ये सारे भी जितने भी एग्जांपल दे रखे हैं, इनको आप अपने से यूज करके देखिए। ऐसे स्ट्रिंग ऑपरेटर है, इसमें क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेशन होता है, मतलब ऐड होता है। जैसे कि एग्जांपल में क्या है, हमने एक स्ट्रिंग हेलो लिया, सेकंड में स्ट्रिंग क्या लिया, एक वर्ड लिया। अब दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों रिजल्ट में क्या कर रहे हैं, दोनों स्ट्रिंग को आपस में कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, मतलब दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो ये इसका जो है क्या आएगा, जब इसको हम स्पेसिफिक वेरीफाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। दोनों को ऐड करके आएगा। क्लियर। तो आपको आई होप कि आपको स्ट्रिंग ऑपरेटर समझ में आ गया होगा क्या होता है, क्या इसमें कॉन्टिन्यूशन होता है, मतलब कि दो चीजों को आपस में ऐड करते हैं। क्लियर। जैसे अगर यहाँ पे 5 2 लिखा था, ये 5 2 को आपस में ऐड कर देता, मतलब 5 + 2 नहीं करता, 5 2 मतलब कितना, 7 ऐड नहीं करता, 5 2 को आपस में क्या कर देता, ऐड कर देता। ऐसे स्ट्रिंग को ऐड कर दिया। टाइप ऑपरेटर होता है, इसमें हम टाइप चेक करते हैं। क्लियर। अब जैसे इसमें लिखा है टाइप ऑफ नंबर, तो टाइप ऑफ नंबर का क्या होगा, ये क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर। सारी चीजें इसमें हम चेक कर सकते हैं। इसको वन बाय वन आप प्रैक्टिकल करके चेक करिए। जो इसमें मेन ऑपरेटर था वो हमने अच्छे से आपको समझा, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, लॉजिकल, बिटवाइज, कंपैरिजन। ये सारे ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन ऑपरेटर है। बाकी ये जितने भी ऑपरेटर हैं इनको भी आप जानते रहिए, लेकिन इनका इतना ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए आपको खुद से इसको प्रैक्टिस करके देखिए वन बाय वन। इसमें हमने एग्जांपल्स और सारी चीजें दे रखी हैं। ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर भी होता है। रिलेशन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न ए बूलियन रिजल्ट, ट्रू एंड फॉल्स। क्लियर। इसमें भी यही होता है कि क्या होता है कि इसमें इस ऑपरेटर का यूज करते हैं दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए। और इसमें जो हमें आउटपुट आता है वो ट्रू एंड फॉल्स के रूप में आता है। क्लियर। इसमें होता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, स्ट्रिक्ट इक्वल टू, सेम। एग्जाम्पल देख रहे हो वन बाय वन, आप इसको एज अ प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं। अब हम अपना फिर मेन चीज पढ़ते हैं कि जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इफ स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई a block of JavaScript code to be executed if a condition is true. क्लियर। इसका मतलब ये है कि इफ स्टेटमेंट क्या करता है, एक कंडीशन क्रिएट करता है। क्लियर। अगर वो कंडीशन सही है तो क्या करता है कि हमारी वैल्यू क्या होती है, प्रिंट हो जाती है, जो भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं। अगर वो कंडीशन गलत होती है तो क्या होता है कि हमें कोई चीज, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। क्लियर। अब इसका हम सिंटैक्स इस बार देख लेते हैं। इफ कंडीशन कोड इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। क्लियर। तो जो भी हम प्रिंट कराना चाहेंगे प्रिंट होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ले रखे हैं, एक हमने नंबर लिया, इसमें वैल्यू कितना दिया, 10 दिया। अब हम एक कंडीशन दे रहे हैं कि अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या प्रिंट हो जाए, द नंबर इज पॉजिटिव। क्लियर। क्या प्रिंट हो जाए, द नंबर इज पॉजिटिव। अब एक बार हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। लेट num इक्वल टू 4। अब एक कंडीशन दिया इन्होंने, इफ num इक्वल टू
नम इक्वल टू मान लीजिए हमने एक 2 दे दिया, नम इक्वल टू 2, तो क्या हो जाए, कंसोल डॉट लॉग हाई प्रिंट हो जाए इसमें। क्लियर। अब जैसे हम इसको एक बार समझते हैं, इसमें क्या दे रखा है कि हमने एक एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया, इसमें हमने क्या दे दिया, 4 दे दिया। अब सेकंड में हम कंडीशन ये चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 2, अगर 2 के बराबर है तो क्या प्रिंट हो जाए, हाई प्रिंट हो जाए, अगर नहीं होगा तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा ये। क्लियर। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, तो कोई वैल्यू नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि नंबर की वैल्यू 2 नहीं है। क्लियर। अब ये हम चाहते हैं, अब सेकेंड कंडीशन इसी में आता है कि एल्स। क्लियर। अब हम जानेंगे एल्स क्यों यूज करते हैं। मान लीजिए कि हमने ये कंडीशन दिया, क्लियर, हमने दिया कि अगर नंबर की वैल्यू 4 आए, तो नंबर की वैल्यू 4 अगर आ जाए तो हमें क्या प्रिंट करा दे, हाई प्रिंट करा दे। क्लियर। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, रॉन्ग है। क्लियर। तो अब हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन रॉन्ग भी आए तो भी हमारा कुछ ना कुछ चीजें क्या हो, प्रिंट हो। क्लियर। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्स का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एल्स कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देते हैं नॉट फाउंड। क्लियर। अब एक बार इसको रन करा के देखते हैं, वैल्यू क्या आ गया। एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं तो अच्छे से दिखेगा ये हो गया। यहाँ पे वैल्यू क्या है, नॉट फाउंड। ठीक है। तो क्या हुआ कि नंबर की जो वैल्यू है क्या वो 2 के बराबर नहीं है, तो हमारा कंडीशन क्या है, ये फॉल्स है। तो फॉल्स कंडीशन है, तो ये कंडीशन क्या, ये जो हम प्रिंट करना चाहते हैं क्या, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एल्स वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इफ कंडीशन का क्या मतलब होता है, एल्स का मतलब क्या होता है। क्लियर। इफ का मतलब ये होता है कि कोई भी कंडीशन है अगर वो ट्रू है तो क्या होगा, जो भी हम दे रहे हैं चीज को, जो भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं, जो भी हम आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट हमें दे देगा। अगर कंडीशन रॉन्ग है तो कोई भी आउटपुट नहीं दे देगा। एल्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए वो कंडीशन क्या है कि वो कंडीशन रॉन्ग है, तब भी हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ क्या हो, प्रिंट हो। अगर ये कंडीशन रॉन्ग है, इसके अलावा क्या हो जाए, ये प्रिंट हो जाए। तो अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो गई तो हमारा क्या हो गया, नॉट फाउंड। एल्स वाला जो कंडीशन जो आउटपुट है वो हमें दे दिया। फिर अगर मान लीजिए कि हम ये कंडीशन ट्रू हो जाए, क्लियर, हमारा नंबर इक्वल टू 4 हो जाए, अब हम इसको आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट क्या दे दिया, हाई दे दिया। तो हमारी क्या इफ वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो हमें क्या है, हाई प्रिंट करके दे दिया। अगर ये रॉन्ग होती तो हमें क्या होता है, एल्स वाली कंडीशन को क्या करते हैं, एल्स वाले जो हम आउटपुट है उसको क्या दे देता, हमें एज अ प्रिंट करके दे देता है। तो सिंपल सा मतलब है कि कोई भी कंडीशन अगर ये नहीं चीज हो रही है तो ये हो जाए, इसके बजाय ये चीज प्रिंट हो जाए। क्लियर। सिंपल सा मतलब ये होता है। तो जैसा कि हमने एल्स स्टेटमेंट तो बता ही दिया, इसका सिंटैक्स भी बता दिया, ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ये जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि लेट नंबर इक्वल टू 10, नंबर की एक वेरिएबल लिया, इसमें 10 वैल्यू दिया। अब एक कंडीशन दे रहा है इसमें, इसका मॉडुलस दे रहा है कि अगर इसका नंबर के मॉडुलस निकालेंगे, अगर वो इक्वल टू 0 के बराबर है तो क्या प्रिंट हो जाए, इवन प्रिंट हो जाए, नहीं तो क्या हो जाए, ऑड प्रिंट हो जाए। तो ये एज आप प्रैक्टिकल करके इसको देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा था एल्स इफ स्टेटमेंट, इसी का टाइप है एल्स इफ स्टेटमेंट। इसको कहाँ पे यूज करते हैं हम जान लेते हैं। कि मान लीजिए आपके पास कई सारी कंडीशन है। क्लियर। मान लीजिए कि हमने अभी 2 कंडीशन का यूज किया, हमने किया कि एक नंबर दिया। क्लियर। अब उस नंबर में हमने दिया कि मान लीजिए कि अगर कंडीशन सही होती है तो ये प्रिंट हो जाए, नहीं तो ये प्रिंट हो जाए। अब मान लीजिए कि हमारे पास और सारी कंडीशन है कि अगर ये नहीं प्रिंट हो रहा है तो इसके अलावा सारी 3-4 कंडीशन को आपस में चेक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एल्स इफ प्रयोग करते हैं। इसी को नेस्टेड भी बोलते हैं। अब इसका सिंटैक्स यहाँ पे दे रखा है कि इफ कंडीशन, यहाँ पे अपना कंडीशन देंगे, एल्स इफ सेकंड कंडीशन देंगे। ठीक है। अगर और भी देना चाहें तो इसमें एल्स इफ कर करके हम जितनी चाहे उतनी कंडीशन को चेक करा सकते हैं। अब एज ए प्रैक्टिकल करके इसको देखते हैं। मान लीजिए हमने एक कंडीशन इसको दिया। क्लियर।
अब यहाँ पे हम देते हैं इसको else if number equal to 3, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, यहाँ पे ए प्रिंट हो जाए। क्लियर। मान लीजिए हम एक और कंडीशन चेक कराना चाहते हैं, else if number equal to 5, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए, console.log। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रिंट हो जाए बी प्रिंट हो जाए। क्लियर। और यहाँ से हम 4 को हटा के यहाँ पे हम कर देते हैं 1। ठीक है, ये सारी कंडीशन है। अगर इसमें से कोई कंडीशन मैच नहीं करती है तो हमारा हम लिख देते हैं एल्स console.log एरर। क्लियर, एरर। अब एक बार इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। क्लियर। अब हम इसको एक बार कोड को समझते हैं, फिर इसको हम वेरीफाई करके देखेंगे। क्लियर। हमने क्या लिया, नंबर में हमने क्या वैल्यू दिया, 4 दिया। अब हम पहला अपना कंडीशन ये दे रहे हैं कि अगर कंडीशन ये दे रहे हैं कि अगर नंबर की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए, हाई प्रिंट हो जाए। क्लियर। अब हम इसी में सेकंड कंडीशन ये दे रहे हैं कि अगर हमारी जो नंबर की वैल्यू है वो 3 के इक्वल हो जाए तो क्या प्रिंट हो जाए, ए प्रिंट हो जाए। फिर एक कंडीशन दे रहे हैं, अगर मान लीजिए 3 भी नहीं है, अगर कंडीशन क्या है, अगर नंबर की वैल्यू क्या है 5 है तो हमारा क्या हो जाए, बी प्रिंट हो जाए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या प्रिंट हो जाए, एरर प्रिंट हो जाए। तो एक बार इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या है, एरर आया। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर की वैल्यू है इनमें से किसी भी कंडीशन पे क्या है, ट्रू नहीं है। ना तो नंबर की वैल्यू 3 है, ना 5 है, ना 1 है। क्लियर। तो हमारा क्या प्रिंट करके दे दिया, एरर दे दिया। मान लीजिए हम यहाँ पे हम टाइप करते हैं 4, यहाँ पे हमने 4 दे दिया। अगर आप इसको करके चेक करेंगे तो क्या प्रिंट हो गया, ए प्रिंट हो गया। क्लियर। तो हमारी कौन सी कंडीशन सही है, ये नंबर इक्वल टू 4, तो नंबर की वैल्यू क्या है, 4 है। एक्चुअल में नंबर की वैल्यू 4 है तो हमारा क्या किया, ए प्रिंट करके दे दिया। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। इसका रियल लाइफ में एग्जांपल ऐसे होता है कि मान लीजिए मान लीजिए हमें क्या आ रहा है कि वोटिंग के लिए हमें बना रहे हैं, एक कंडीशन बना रहे हैं। तो क्या होगा कि हमने मान लीजिए एज में क्या दे दिया, एक वैल्यू दे दिया कि किसी की अगर एज 18 से एबव है तो क्या है, वो वोट कर सकता है। क्लियर। अगर वो एज से 18 से क्या है, कम है, तो वो क्या है, वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो क्लियर। तो ऐसे हम चेक की कंडीशन का यूज करते हैं। क्लियर। तो आई होप कि आपको इफ स्टेटमेंट, एल्स का यूज कब करते हैं, इफ एल्स इफ का यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं, तीनों चीजें आपस में क्लियर हो गई होंगी। क्लियर। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि इफ टाइम क्या है 10 से लेस हो तो क्या प्रिंट हो जाए, गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाए। क्लियर। सेकंड कंडीशन ये दे रखा है कि अगर 20 से कम हो तो क्या प्रिंट हो जाए, गुड डे प्रिंट हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन सही नहीं होती तो क्या प्रिंट हो जाए, गुड इवनिंग प्रिंट हो जाए। क्लियर। आई होप कि इस एग्जाम्पल को आप अपने से एक बार टाइप करके रन करके देखिए और रिजल्ट क्या आता है वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं, स्टेटमेंट इफ एल्स एल्स इफ कैसे यूज करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।